नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 17 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही एग्ज़ाम का एनालिसिस समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुंभी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन नृत्य है। तो कुंभी है वो केरल और तमिलनाडु का एक प्राचीन नृत्य है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संगठन किसने किया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस सभा का संगठन किया था। बात करें इसके बारे में, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा अछूतों या दलितों अस्पृश्य के उन्नति के लिए सामाजिक आंदोलन निर्माण की दृष्टि से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 20 जुलाई 1936 को मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी दलित समाज के लिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अटल पेंशन योजना से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। इससे संबंधित था कुछ, तो यह पेंशन योजना है तो 2015 में लागू हुई थी। और इस योजना के बारे में जाने, तो इस योजना पर लाभ उठाने के लिए आपको 20 वर्ष तक निवेश करना होता है। यह निवेश आप 18 वर्ष की आयु से लेकर 40 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं। 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको पेंशन की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 1000, 2000, 3000 और 5000 की पेंशन प्राप्ति की जा सकती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो भारत की रैंकिंग थी वो 24वें स्थान पर थी। इससे पहले हम पिछले सेकंड शिफ्ट के बारे में सेकंड शिफ्ट के पेपर में हमने बात की थी पैरा ओलंपिक के बारे में। वहाँ पे हमने ये बात नहीं की थी कितने पदक जीते थे। तो भारत ने है वो 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे पैरा ओलंपिक में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16D किस वाद के बाद जोड़ा गया। तो इसके उत्तर थे ऐसे, तो इसका उत्तर होगा इंदिरा साहनीवाद, जो कि 1992 में हुआ था। इंदिरा साहनीवाद के बाद वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16D जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन था दोस्तों, बच्चे थे वो कन्फ्यूज थे कि कौन सा आया है कौन सा नहीं आया है। कोई तो कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, ये तो कन्फर्म है। आप बता दीजिएगा कि इसमें से कौन सा आया है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन है कि तारीख-ए-इलाही ग्रंथ के लेखक कौन है। तो तारीख ग्रंथ के लेखक है वो अमीर खुसरो हैं। इन्होंने यह ग्रंथ है वो 1311 में लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि तारीख-ए-फिरोज शाही ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसके है जियाबुद्दीन बरानी इसके लेखक हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो खाने का सोडा को हम मीठा सोडा भी कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र है वो सोडियम बाई कार्बोनेट यानी NaHCO3। अगला क्वेश्चन मैथ से था, इजी क्वेश्चन था कि 3000 की राशि 3000 की वस्तु अगर 3200 में बेची जाए तो लाभ क्या होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। लाभ है वो 200 रुपये का होगा। अगला क्वेश्चन ऐसा था कि 277 इंटू 323 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन था। एक दोस्तों मैथ में ये पूछा गया था कि A प्लस B प्लस C का होल क्यूब का ऐसे ही इससे संबंधित था। तो ये भी क्वेश्चन इजी था। तो दोस्तों आज मैथ के क्वेश्चन है वो एवरेज आपको करवा दूंगा। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम ईजी थे बिल्कुल। बोर्ड मार्क्स के तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो लेजिम भारत के किस राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। तो लेजिम नृत्य है वो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया है कि क्या मौलिक कर्तव्य न्याय उचित है। क्या मौलिक कर्तव्य संविधान में उल्लेख है इसका। तो मौलिक संविधान में उल्लेख है, लेकिन यह है मौलिक कर्तव्य वो गैर न्याय संगत है, इसलिए इन्हें अदालत में नहीं ले जा सकता। इन्हें अदालत में तो इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मौलिक कर्तव्य है वो न्याय संगत नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि माशिनराम किस पहाड़ी में स्थित है? तो माशिनराम है वो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बरसात होती है। तो माशिनराम है वो खासी पहाड़ियों पे स्थित है, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि चीनी यात्री फाइयान है वो किसके काल में आया था? तो वो विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में, वो शासनकाल में आया था। बात करें ह्वेनसांग के बारे में, तो ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह 630 ईस्वी में आया था और वह वहाँ 15 वर्षों तक रहा था। अगला क्वेश्चन है कि लाला हरदयाल है वो निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो लाला हरदयाल का संबंध है वो गदर पार्टी से है। बात करें अगले क्वेश्चन की, हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने किया था? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना है वो महात्मा गांधी ने 1932 में की थी, और कहाँ की थी? वो की थी दिल्ली में की थी। तो आप इसको याद कीजिएगा। दोस्तों, समाज और स्थापना से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप पढ़ के जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वाद्य यंत्र से कि अनुष्का शंकर कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अनुष्का शंकर है वो सितार वादक से संबंधित है, जो कि एक ब्रिटिश भारतीय सितारे वादक है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक का जो लोगो है या प्रतीक है उसमें कितने गोले या छल्ले बनाए होते हैं? तो ओलंपिक में आप जानते होंगे कि 3 गोले हैं वो ऊपर बने होते हैं और 2 गोले हैं वो नीचे बने होते हैं। तो कुल मिलाकर ओलंपिक में 5 छल्ले बने हुए होते हैं। तो इसका उत्तर होगा 5 छल्ले। अगला क्वेश्चन था कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 में कौन सा तत्व आता है? तो ऐसा क्वेश्चन था, तो हम सभी तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन में 1 था, कौन सा था मुझे पता नहीं। तो आवर्त सारणी के समूह 1 में 6 रासायनिक तत्वों की श्रृंखला है। उसके बढ़ते हुए क्रम में बात करें तो लिथियम Li, सोडियम यानी Na, पोटेशियम यानी K, रूबिडियम यानी Rb, सीजियम यानी Cs, फ्रेंशियम यानी Fr। आप ठीक जानते होंगे कि हलीना ने रब से की फरियाद, ये सब आपने बचपन में पढ़ा होगा, अभी पढ़ते होंगे। अगला क्वेश्चन था कि कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का संसद है वो द्विसदनात्मक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा होगी? तो अनुच्छेद 79 में ये उल्लेख है इसका कि भारत की लोकसभा है, भारत का वो संसद है वो द्विसदनात्मक होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो भोजगिरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भोजगिरी है वो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि C6H5 का ब्रैकेट बंद का वोल्टाइस और CO किसका सूत्र है? तो ये सूत्र है वो बेंजोफिनोन का ये सूत्र है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस सोडियम का प्रयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ये है सोडियम बेंजोएट। बात करें इसके बारे में, तो सोडियम बेंजोएट एक परिरक्षक है। इसका उपयोग सलाद को सजाने, कार्बोनेटेड पेय, जाम और फलों के रस, अचार, मसालों और फ्रोगट टॉपिंग जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थों को व्यापक रूप से किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों को परिरक्षण के लिए वो प्रयोग करते हैं सोडियम बेंजोएट का। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा 3rd शिफ्ट का एनालिसिस। आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर क्वेश्चन छूट गया है, तो आपने अगर एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी राय कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया, कौन सा ईजी लगा, आपको वीडियो कैसा आया लगा, पेपर कैसा लगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको PDF वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। जिन भाइयों का आगे एग्जाम है वो एनालिसिस ज़रूर देख के जाएँ
उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, यहीं से एग्ज़ाम पूछे जाएंगे। तो धन्यवाद।